आज की वीडियो में हम बात करते हैं निदर्शन के गुण या लाभ या महत्व या उपयोगिता इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम निदर्शन विधि के महत्व या गुण या उपयोगिता या लाभ, जो भी उसे कहना चाहे कह सकते हैं, उसकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि किन किन विद्वानों ने निदर्शन विधि के गुण या महत्व पे जो है विशेष रूप से चर्चा की है। तो इसके अंतर्गत हमने 3 विद्वानों के विचारों को रखा है जिन्होंने निदर्शन विधि के गुण, महत्व या लाभ या उपयोगिता के बारे में बतलाए हैं। उसकी चर्चा पहले करेंगे और उसके बाद पॉइंट के द्वारा हम समझेंगे कि निदर्शन विधि के गुण या महत्व जो है सामाजिक अनुसंधान में किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आधुनिक मिसाल व जटिल समाज के अध्ययन में जो है निदर्शन विधि सुगम, वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय है। प्रतिदिन के जीवन के घटनाओं से लेकर सभी वैज्ञानिक खोजों में जो है इसका काफ़ी उपयोग होता रहा है। इस क्रम में जो है स्नेडर ने लिखा है कि निदर्शन कुछ इकाइयों के निरीक्षण द्वारा बड़ी मात्राओं के बारे में सूचना देने की युक्तियां हैं। दूसरे विद्वान है AC रोसेंडर। इन्होंने निदर्शन के गुणों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यदि निदर्शन का चुनाव अत्यंत सावधानी से किया जाए तो निदर्शन विधि न केवल सस्ती होती है बल्कि इससे ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जो प्रायः सही होते हैं और कभी कभी तो संगणना के परिणामों से भी अधिक सही होते हैं। तीसरे विद्वान हैं जिन्होंने निदर्शन विधि के गुण और महत्व पर प्रकाश डाले हैं वो हैं विलियम जे गुडे एवं पॉल के हट। इन्होंने निदर्शन के गुणों एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय यानी कि खर्च करने की अपेक्षा वह समय को विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षा करने में प्रयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह थोड़े मामलों का अधिक गहन अध्ययन कर सकता है। इस क्रम में जो है निदर्शन के गुण या लाभ या महत्व या उपयोगिता को हम निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समय, धन और श्रम की बचत। निदर्शन विधि के द्वारा जो है समग्र के सभी इकाइयों के स्थान पर कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सब कुछ के बदले जो है कुछ के अध्ययनों में कम समय का लगना, जिससे कि समय की काफ़ी अधिक बचत होती है और प्रत्येक अनुसंधान का यह गुण बन जाता है। समय की बचत के साथ साथ धन की भी बचत हो जाती है, जैसे कि कुछ इकाइयों के अध्ययन करने से स्टेशनरी व फाइल आदि खरीदने, कार्यकर्ताओं के वेतन, यात्रा व्यय आदि पर भी कम खर्चा करना होता है। इस तरह से जो है निदर्शन विधि समय, धन और श्रम का बचत कर अपने महत्व को उजागर करता है। दूसरा पॉइंट है गहन अध्ययन की संभावना। निदर्शन विधि के द्वारा अध्ययन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फलस्वरूप अनुसंधानकर्ता प्रत्येक इकाई के विभिन्न पक्षों से जुड़े व्यापक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कम इकाई होने से प्राप्त सूचनाओं की यथार्थता की जांच करना भी संभव हो जाता है। इस तरह से जो है समग्र को निदर्शन द्वारा कम कर एक निश्चित अवधि में इकाइयों का अधिक गहन व सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है परिणामों की परिशुद्धता। निदर्शन विधि द्वारा प्राप्त परिणामों में परिशुद्धता की मात्रा अधिक होती है। इसके प्रधान यानी कि मुख्य कारण है अध्ययन इकाइयों का कम होना, दूसरा है अध्ययनकर्ताओं की संख्या का कम होना और तीसरा है सुगमता। यदि निदर्शों का चयन ठीक से किया जाए तो इसके आधार पर जो है 100% यथार्थता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि चुनाव में जो है रहन सहन की दशा व सामाजिक आर्थिक परिस्थिति आदि के सही चित्रण जो है इसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रशासनिक सुविधा। लघु अध्ययन का प्रशासनिक संगठन सरल व सुविधाजनक होता है। एक और जो है निदर्शन विधि द्वारा अध्ययन में कम इकाइयाँ होती है, जिससे कम कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना होता है तथा
काम में लगाने व इन पर जो है निगरानी रखने में सुविधा होती है। दूसरी ओर इसमें जो है समग्र के कुछ इकाइयों से सूचना एकत्रित करनी होती है, जिससे कि एकत्रित सूचनाओं से संबंधित परेशानी का भार कम हो जाता है। 5वां पॉइंट है लोचपूर्णता। निदर्शन विधि का एक खास गुण जो है उसकी लोचपूर्णता है। यदि निदर्शन से चयनित कोई इकाई अनुपयुक्त व अव्यावहारिक प्रतीत होती है तो उसके स्थान पर जो दूसरी इकाई का चयन किया जा सकता है। इस रूप में जो है यह सामाजिक अनुसंधान की एक उपयोगी विधि मानी जाती है। 6वां पॉइंट है वैज्ञानिक आधार। अनुसंधान की यह विधि अधिक वैज्ञानिक होती है। यही कारण है कि सभी वैज्ञानिक अनुसंधान में जो इसका उपयोग होता रहता है। जैसे कि चिकित्सा विज्ञान में कुछ बूंद रक्त का परीक्षण करके जो है चिकित्सक रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उसी तरह समाजशास्त्री जो है कुछ विश्वविद्यालय शिक्षकों से सूचना प्राप्त कर उस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र व वाणिज्य आदि विज्ञानों में जो यह अध्ययन का आधार बनता है। 7वां पॉइंट है त्रुटियों की कम संभावना। निदर्शन विधि में अध्ययन की इकाइयों की संख्या कम होती है। अध्ययन क्षेत्र जितना छोटा होगा उतनी ही कम त्रुटियां होने की संभावना होगी। जहां कम लोगों से संपर्क स्थापित करना होता है, कम व्यक्तियों से साक्षात्कार करना होता है, वहां जो है कम त्रुटियां होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, जितना कम कागजी कामकाज भी होगा तो उतनी ही कम त्रुटियां होने की भी संभावना रहती है या होती है। 8वां पॉइंट है अन्य लाभ। सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन विधि कभी कभी अनिवार्य होती है, जैसे कि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो व भौगोलिक दृष्टि से लोग इतने ही बिखरे हुए हो कि प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो है यह विधि ही एकमात्र अध्ययन की विधि बनती है। जैसे कि कभी कभी समग्र की इकाइयों का पता नहीं होता है, जैसे किसी वस्तु के उपभोक्ताओं के नाम व पते। ऐसी स्थिति में जो है निदर्शन विधि ही कारगर हो सकती है। कभी कभी अध्ययन की प्रकृति परिवर्तनशील होती है तो निदर्शन द्वारा ही निर्धारित समय में अध्ययन किया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि निदर्शन विधि के गुण या महत्व या लाभ की जो चर्चा की है, जिसके अंतर्गत 3 विद्वानों ने अपने अपने विचार को भी व्यक्त किए हैं और 8 पॉइंटों के जरिए बताया गया है कि निदर्शन विधि के गुण किन किन रूपों में सहायता प्रदान करती है सामाजिक अनुसंधान में, और उससे जो प्राप्त निष्कर्ष है वो इस प्रकार है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि निदर्शन विधि विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इससे जो है अध्ययन न केवल सस्ता रहता है बल्कि इसके परिणाम अत्यधिक यथार्थ व अधिक परिशुद्ध होते हैं। खासकर यदि निदर्श का चुनाव जो है दैव निदर्शन विधि से किया जाए तो काफ़ी लाभदायक और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की निदर्शन विधि के गुण, महत्व या लाभ या उपयोगिता जो भी आपका है, इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है और इसके अंतर्गत 8 पॉइंटों को हमने दर्शाया है। इससे हमें इस बात का ज्ञात होता है कि सैम्पलिंग मेथड जो है सोशल रिसर्च के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है या मानी जाती है।